तो दोस्तों आजकल बात करते हैं किसी बिजनेस धंधे के बारे में। तो आजकल पब्लिक ना परेशान है अपने काम धंधे के बारे में। करे तो क्या करे। ये जो टाइम चल रहा है ना एकदम मतलब ऐसा है कि आदमी जाए तो जाए कहाँ, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। कई कारखाने कई कंपनियां जो फूड में या और उस सब चीज़ों में काम करती है, जैसे होटल रेस्टोरेंट वाले हैं, तो इसमें बहुत से लोगों की जो है जॉब चली गई है या ऑफ चल रहा है, क्योंकि भाई गैस की प्रॉब्लम्स है और गैस की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। तो इन सब के कारण जो है लोगों का अब क्या करें, बहुत से लोग परेशान हैं। तो दोस्तों देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान तभी है क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं है। नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती है। नॉलेज को अगर हम बात करें नॉलेज के ऊपर, तो नॉलेज ना दुनिया की सबसे एक उत्तम चीज़ है जो इंसान को हर जगह शून्य से और शिखर तक ले जाती है। शिखर मतलब जिसे कोई अंत नहीं है। तो नॉलेज बेस्ड जो वर्क है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। अब नॉलेज कैसे आएगा भाई? नॉलेज लाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अगर आपने पेशेंस रख के ये सब चीज़ें कर लिए ना, कभी कभी होता है कि हम लोग ना जल्दबाजी में काम करते हैं। जैसे अब कोई फेलियर की बात करो, अगर जैसे कोई फेल्ड हुआ किसी काम में, तो वो फेल्ड इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसमें पूरा टाइम नहीं दिया। जो काम करना चाहिए था उसको करने के बजाय उसमें जल्दबाजी किया है, तो उसका रिजल्ट जो है उसको तुरंत चाहिए। तो भाई रिजल्ट तुरंत पाने के लिए उसकी जो है ग्रोथ कहाँ से आएगी? उसका तो पूरा इंटेंशन है कि भाई हमें फल मिले, और काम करने के लिए बस स्टार्ट किया और सोचा कि बस आ गए बस। तो इस तरह में काम तो होता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो काम स्टार्टअप कर देते हैं और इसके बाद फिर क्या करते हैं ना, सोचने लगते हैं कि बस हो गया, अब 2 महीने 3 महीने हो गया। भाई किसी किसी काम में ना हमें साल साल भर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कुछ मुकाम हासिल होता है। क्योंकि वहाँ पे कई चीज़ें होती है, कस्टमर की और कंपनी की कुछ जैसे प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन एक बार में नहीं मिल जाता तुरंत। कोई काम करने के लिए आपको तुरंत कुछ चीज़ मिल जाए, तुरंत आप कर दोगे। कुछ चीज़ें होती है टाइम टेकिंग होती है, टाइम लेती है। तो उन सब चीज़ों में अगर हम लोग जो है जब करते हैं, जैसे अब ऑनलाइन का ही कोई काम है, तो उसमें कुछ लोग जो है तुरंत चाहते हैं कि बस यार ऐसा ऐसा होता है। कई लोगों को हमने सुना है ऐसे ऐसे कमाए, तो उनके चक्कर में लग तो गए, लेकिन जब शुरुआत में उनको थोड़ा सा कुछ इधर उधर दिखा, क्योंकि कोई भी काम होता है ऊपर नीचे होता ही रहता है, कभी सेल हुई कभी ना हुई, कभी कम कभी ज़्यादा। अगर उसमें वो फंस गया तो फिर फंस गया। फिर वो उसके दिमाग में ये चलेगा कि यार हो नहीं पाएगा, और जो अगर हिम्मत हार गया तो समझो फिर हार गए। तो कोई भी काम करने से पहले आपको ये सोचना है कि मुझे ये करना है तो करना है। अपने आप को अगर ठान लिए तो समझ लो ठान लिए, और नहीं तो फिर वही टेम्परेरी चलते रहोगे, तो फिर वही बदलते रहो, ये करो फिर दूसरा काम छोड़ो, फिर ये पकड़ो फिर वो पकड़ो। किसी चीज़ में सक्सेस होने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। साल 2 साल अगर आपने टाइम दिया, अपने आप को उसमें ढकेला और उसमें ढंग से काम किया, समझा, तब तो आप निकल जाओगे। और तो जो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं फिर वही लोग डगमगा जाते हैं, उनका ही काम फिर ऐसे ही होता है। फिर ये होता है यार ये सब चीज़ बेकार है। लेकिन जो काम करता है और उसमें कंटिन्यूसली लगा रहता है, उसको छोड़ता नहीं है, उससे डरता नहीं है, तो फिर वो निकल ही जाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका काम रुकेगा। वो होना है तो होना है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कोई भी काम करने के लिए हो। आप जो भी काम कर रहे हो, कूड़े कचड़े से लेकर के आप बड़े बड़े बिजनेस तक, सारे काम में सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं। कोई ये नहीं कि सब अलग अलग चीज़ें हैं, वो उसमें पैसा ज़्यादा है तो वो लोग जो है पैसे लगा करके काम कर लेते हैं। भाई पैसे कहाँ से आए हैं? पैसे मेहनत से ही आए हैं ना, और मेहनत और लगन से ही बिजनेस चलता है। अगर आपकी मेहनत और लगन ढीली हुई तो समझो काम ढीला हुआ। तो फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कंटिन्यूसली काम करने के लिए थोड़ा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो जल्दबाजी करने वाले लोगों के लिए यही सलाह है कि भाई जल्दबाजी मत करो, आराम से काम करो। कभी कभी ये होता है ना, कभी देखो हमारी बैलेंस शीट बिगड़ जाती है, कभी पैसे की तंगी आ गई, कभी कुछ होता रहता है। तो ये उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं ना बिजनेस धंधे में, वो सब होता है, उसको झेलना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो उसको साथ में लेकर के जो काम कर रहे हैं लोग, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे जो है, अगर किसी के पास काम बढ़िया चल रहा है तो वो ऑनलाइन पे मतलब जो सेलिंग का प्रोसेस है जो लोग कर रहे हैं मार्केट में, उनका सबसे बढ़िया है। सेलिंग वाले जितने भी आप देखोगे एक नंबर बढ़िया, घर पे बैठ करके आराम से काम कर सकते हैं, कहीं बाहर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बस नॉलेज की जरूरत है। बस जिसके पास नॉलेज है उसी के पास ये सब चीज़ें आएंगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी पूछ सकते हो, किसी कुछ करने के लिए कुछ सीख सकते हो, जो कि मार्केट में बहुत से लोग हैं जो सिखा रहे हैं आपको। लेकिन अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो फिर भाई कौन क्या कर सकता है? तो इसलिए आज का जो मार्केट है वो ऑनलाइन बेस्ड है। अगर आपने ऑनलाइन काम किया है और करना चाहते हैं, नए हैं, आपको सोच रहे हैं, तो भाई ये एक नंबर की चीज़ है। क्योंकि आज के समय में जो क्राइसिस चल रही है, हर देश की ये प्रॉब्लम्स है। हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम पे, तो इस पे आपको काम करने की जरूरत है। तो अगर ऑनलाइन पे बेस्ड हुआ तो आपको
इस टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन पे सारे काम हो रहे हैं, अब ऑनलाइन पे ही समय आदमी टिका भी हुआ है। बाकी ऑफलाइन के जितने काम है सब में बहुत बड़ी दिक्कतें आ गई हैं। देखो कई, मान लो कई फैक्ट्री बंद है, कहीं होटल रेस्टोरेंट बंद है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के लोग परेशान। अब अगर किसी के पास 100 वर्कर काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ऐसी दिक्कतें आ गई तो बहुत लोगों की तो छुट्टियाँ हो जाती हैं, 40-50 आदमी निकाल देता, तनख्वाह कहाँ से करेगा ऑफलाइन के चक्कर में। अगर उसके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो ऑफलाइन में कब तक ठीक है। तो इसलिए समय के अनुसार इंसान को हरदम चेंजेस करने चाहिए काम धंधे में, और काम में एकदम लगन से और मन से काम करते रहो, कभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आएगी तो हमारा नंबर डायल करके पूछ लेना, सोल्यूशन के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, सबको सोल्यूशन बताएंगे भाई क्या करना क्या नहीं करना है। अगर कोई बढ़िया काम कर रहे हो, कोई कुछ काम करना चाहते हो, ऑनलाइन बेस कुछ काम करना चाहते हो, स्विगी जोमेटो फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं भी करना चाहते हो तो बताना, कभी भी जरूरत पड़ेगी नंबर पे कॉल कर देना। 8563903257 नंबर है, स्क्रीन पे देख लेना और उस पर अपना डायल करके बात कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।